नमस्कार 10 कदम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत और सबसे पहले खबर देहरादून से, जहां पर बंशीधर भगत अब से कुछ देर बाद प्रोटेम स्पीकर की शपथ लेने वाले हैं। राज्यपाल शपथ दिलाएंगे बंशीधर भगत को। थोड़ी देर में शपथ ग्रहण का कार्यक्रम भी शुरू हो जाएगा। राजभवन पहुंच गए हैं बंशीधर भगत, इसलिए सबसे पहले प्रोटेम स्पीकर के तौर पर उनको शपथ दिलाया जाएगा। राज्यपाल दिलाएंगे बंशीधर भगत को शपथ। थोड़ी देर में शपथ ग्रहण कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी और फिर 11 बजे से बाकी जो विधायक जीत कर आए हैं उनको प्रोटेम स्पीकर शपथ दिलाएंगे। तो बताया जा रहा है कि बंशीधर भगत इस वक्त पहुंच चुके हैं राजभवन और इसके बाद थोड़ी देर में ही बस उनको शपथ दिलाया जाएगा। राज्यपाल की तरफ से प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिलाया जाएगा। बंशीधर भगत इसकी शपथ लेंगे और फिर 11 बजे से जो विधायक जीत कर आए हैं प्रोटेम स्पीकर उन्हें शपथ दिलाएंगे। तो थोड़ी देर में यह कार्यक्रम शुरू होने वाला है। अब लगातार जो विधायक हैं और जो नेता हैं उनके आने जाने का सिलसिला शुरू हो गया है। देहरादून से खबर यह मिल रही है कि बंशीधर भगत प्रोटेम स्पीकर की शपथ लेंगे कुछ देर में। राज्यपाल शपथ दिलाने वाले हैं भगत को। थोड़ी देर में कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी शपथ ग्रहण कार्यक्रम की। राजभवन पहुंच चुके हैं इस वक्त बंशीधर भगत। 11 बजे बाकी जो विधायक जीत कर आए हैं उनका शपथ ग्रहण रखा जाएगा और फिर शाम को विधायक मंडल दल की बैठक होने वाली है, जिसमें सीएम कौन होगा इसके नाम का भी ऐलान कर दिया जाएगा। बातचीत करने के लिए सुनील नवप्रभात देहरादून से और दीपांकर भी देहरादून से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, ये बताइए, बंशीधर भगत पहुंच चुके हैं क्या राजभवन इस वक्त? देखिए, राजभवन में दीपांकर तैनात हैं, वो बताएंगे, क्योंकि बंशीधर भगत भी पहुंच चुके हैं वहां पर और कार्यवाहक सीएम पुष्कर धामी भी राजभवन पहुंचे हैं। राजभवन में दीपांकर हैं। मैं आपको विधानसभा का दृश्य अगर आपको बताऊं तो यहाँ पर 11 बजे विधायकों की शपथ होगी और इसके लिए नवनिर्वाचित विधायकों की आगवानी के लिए विधानसभा को बेहद खूबसूरत ढंग से यहाँ पर सजाया गया है और यहाँ तक कि पूरी सुरक्षा व्यवस्था के पूरे इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। नए विधायकों के आने का सिलसिला भी विधानसभा में शुरू हो चुका है। प्रोटेम स्पीकर जब राजभवन में शपथ लेंगे उसके बाद विधानसभा पहुंचेंगे और 11 बजे यहाँ पर नए विधायकों का नवनिर्वाचित विधायकों का शपथ ग्रहण यहाँ पर होगा। बीजेपी से 47 विधायक इस बार चुनकर आए हैं, तो कांग्रेस से 19, 2 विधायक बसपा के हैं और 2 निर्दलीय, कुल 70 विधायकों को आज यहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह होगा और इसके साथ ही उत्तराखंड की 5वीं विधानसभा अस्तित्व में आ जाएगी। जी चलिए दीपांकर के पास ही चलते हैं, राजभवन के पास इस वक्त उपस्थित है। दीपांकर, वहां से क्या देख पा रहे हैं, हमारे दर्शकों को क्या बताएंगे? बिल्कुल नीरू, अब से लगभग 20 मिनट पहले यहां पर बंशीधर भगत पहुंचे जो प्रोटेम स्पीकर की शपथ लेने वाले हैं। अब से कुछ देर के बाद मुख्य सचिव यहां पर मौजूद है। इसके अलावा मुख्यमंत्री जो कार्यवाहक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, वो भी अब से 5 मिनट पहले राजभवन पहुंचे और इस शपथ ग्रहण के प्रोग्राम में वो भी शामिल रहेंगे। जिस वक्त वो यहां पर पहुंचे उन्होंने हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन स्वीकार किया। तो क्योंकि शाम में विधायक दल की बैठक होनी है और उसमें कौन नेता सदन होगा, इसका चुनाव होना है, तो क्या पुष्कर सिंह धामी को एक बार फिर बीजेपी कमान सौंपेगी, इसके लिए 5 बजे का इंतजार करना होगा या फिर कोई दूसरा चेहरा होगा, इसके लिए भी इंतजार करना होगा। लेकिन फिलहाल सबकी नजरें राजभवन पर है, जहां से अब से कुछ देर के बाद शपथ लेने के बाद प्रोटेम स्पीकर बंशीधर भगत बाहर निकलेंगे और फिर यहां से विधानसभा पहुंचेंगे। मुख्य सचिव और राज्यपाल और कार्यवाहक सीएम पुष्कर सिंह धामी इस वक्त राजभवन में मौजूद हैं। नीरू, बिल्कुल। और दीपांकर, सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त प्रोटेम स्पीकर शपथ लेंगे, फिर विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी, लेकिन जो सबकी निगाहें जो टिकी हुई हैं कि मुख्यमंत्री आखिर उत्तराखंड का कौन होगा, तमाम मंथनों का दौर चल चुका है और बस अब नाम का ही इंतजार हमें करना पड़ेगा। और शाम के 5 बजे जब विधायक मंडल दल की बैठक होगी तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो कुछ नाम अभी तक भी निकलकर सामने आ रहे हैं कि अगर पुष्कर धामी नहीं तो कौन? नीलू, अभी बहुत बीजेपी के फैसले से पहले कोई टिप्पणी कर पाना बहुत मुश्किल सा है, लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि पुष्कर सिंह धामी का नाम पहले नंबर पर इसलिए है क्योंकि वो अभी कार्यवाहक सीएम है। लास्ट दौर में उन्हें यहां पर कुर्सी सौंपी गई, 8 महीने का उनका कार्यकाल रहा। अब बीजेपी के पास अगले 5 साल हैं यहां पर, तो बीजेपी जरूर देखेगी कि जिसको भी वो काम सौंपे वो अगले 5 साल यहां पर सरकार को मजबूती से चलाए और मुख्यमंत्री बदलने की स्थितियां उत्तराखंड में पैदा ना हो। इसलिए पुष्कर सिंह धामी, इसके अलावा और भी तमाम दूसरे नाम, रितु खंडूरी जो महिला प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी की, कोटद्वार से चुनाव जीतकर आई है, पूर्व सीएम भुवन चंद खंडूरी की बेटी है, तो अभी तक कोई महिला सीएम उत्तराखंड में नहीं बनी है, उनका नाम चर्चाओं में है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक का नाम चर्चाओं में है। क्या कोई सांसद भी यहां पर हो सकता है, या फिर इन जो 47 विधायक हैं उनमें से
गढ़वाल से या कुमाऊं से, सारे समीकरणों पर अलग अलग चर्चाएं हैं, लेकिन सबको इंतजार 5 बजे का करना पड़ेगा जब तय होगा कि उत्तराखंड का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। और ये जो राजभवन जहां पर मैं खड़ा हूं, यहां से लगभग 150 मीटर पर मुख्यमंत्री आवास है और वहां से लगभग 100 मीटर पर बीजापुर गेस्ट हाउस है। पिछले 1 साल में 2 ऐसे मौके आए जब ये पूरा इलाका राजनीतिक घटनाक्रम का बड़ा केंद्र बना रहा, और अब एक बार फिर से साल 2022 के लिए अगले 3 दिन तक इसी इलाके के आसपास हलचल तेज रहेगी। नीलू, बिल्कुल। और हमारे साथ सुनील भी बने हुए हैं। सुनील, लगातार चलिए, इस वक्त हम सीधे तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रोटेम स्पीकर की शपथ लेते बंशीधर भगत, राज्यपाल उन्हें शपथ दिला रहे हैं। और निष्ठा रखूंगा, मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। धन्यवाद। आपको ला सकते हैं। तो राज्यपाल गुरमीत सिंह जी ने बंशीधर भगत को प्रोटेम स्पीकर की शपथ दिला दी है। तस्वीरें हम आपको सीधे दिखा रहे हैं राजभवन से। अंदर की ये तस्वीर है जहां पर अब बंशीधर भगत ने प्रोटेम स्पीकर की शपथ ले लिया और इसके बाद 11 बजे कहा यह जा रहा है कि जो बाकी विधायक जीत कर आए हैं उनको शपथ दिलाएंगे प्रोटेम स्पीकर यानी बंशीधर भगत। तो जो कार्यक्रम की शुरुआत थी वो हो चुकी है। 10 बजे का वक्त रखा गया था और सीधे अंदर से तस्वीरें राजभवन से हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर राज्यपाल ने प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिलाई है। तो आज दिन भर इसी तरह की हलचल देखने को मिलेगी उत्तराखंड में, क्योंकि अब से कुछ देर बाद विधायक शपथ लेने वाले हैं। फिर विधायक शपथ लेने के बाद शाम के वक्त में कहा यह जा रहा है कि विधायक मंडल दल की बैठक होगी और उसमें सीएम के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। दीपांकर लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपांकर, अब तो प्रोटेम स्पीकर ने अपनी शपथ ले ली है। 11 बजे से विधायकों की शपथ शुरू हो जाएगी। माननीय राज्यपाल की आज्ञा से इस समारोह की कार्रवाई समाप्त की जाती है। राष्ट्रगान। पहुंचने में 11 बजे का तय वक्त है। विधानसभा की अक्सर जो कार्रवाई शुरू होती है वो 11 बजे से ही शुरू होती है। अब राजभवन का गेट यहां पर खुल चुका है और आप देखेंगे अब यहां से किसी भी वक्त बंशीधर भगत बाहर आ सकते हैं, प्रोटेम स्पीकर। उसके बाद यहां पर कार्यवाहक सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद हैं, चीफ सेक्रेटरी मौजूद हैं, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी मौजूद है और किसी भी वक्त अब बंशीधर भगत बाहर आएंगे और यहां से फिर वो विधानसभा पहुंचेंगे। वहां पर जो बाकी 69 विधायक है उन सभी को वो शपथ दिलाएंगे विधायक की और आज शाम में फिर बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक होगी। तो एक जो संवैधानिक प्रक्रिया होती है वो संवैधानिक प्रक्रिया, वो कार्रवाई यहां पर चल रही है इस वक्त नीलू। और राजनीतिक घटनाक्रम 2022 का अगर कहें तो एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम। बीजेपी को इस बात की उम्मीद थी कि वो मेजॉरिटी में आएगी, लेकिन 47 विधायकों के साथ मेजॉरिटी में आएगी इस बात की उम्मीद बीजेपी के कई नेताओं को नहीं थी। ऐसे में इतनी बड़ी मेजॉरिटी मिलने के बाद और अब यहां पर सरकार बनाने की बात, और ये सबसे बड़ी जो अभी सवाल यही है कि एक तो नेता कौन होगा सदन, मुख्यमंत्री कौन होगा, और उस मुख्यमंत्री के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी कि वो अगले 5 सालों में ऐसी स्थिति पैदा ना होने दे या इस तरह की स्थिति बीजेपी के सामने ना आए कि उसे मुख्यमंत्री बदलना पड़े। तो अब यहां से बाहर निकलेंगे एक एक करके नेता और उसमें कार्यवाहक सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद है। अब जब यहां पर पहुंचे थे तो काफी मुस्कुराते हुए पहुंचे थे, हाथ हिलाकर उन्होंने अभिवादन भी स्वीकार किया। लेकिन अगले 5 साल देखिए या फिर आज शाम 5 बजे पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में ही बीजेपी को दीपांकर इतनी बड़ी जीत मिली है, तो वो मुस्कुराहट तो चेहरे पर होगी ही। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से एक बड़ी जीत मिली है, कोई छोटी मोटी जीत नहीं है कि ठीक है हमने सिर्फ इतना आंकड़ा पार कर लिया। 47 विधायक का आना भी बहुत बड़ी बात होती है और वो जीत के साथ आज अब जब शाम को मुख्यमंत्री के चेहरे के नाम की घोषणा हो जाएगी तो चुनौती भी 5 साल को लेकर बहुत ज्यादा रहेगी। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि पूरा मंथन होगा। मंथनों का दौर पहले भी चला है और आगे भी चलेगा, ताकि उत्तराखंड की जनता के लिए जो 5 साल डिलीवर करने हैं बीजेपी को, उन तमाम बातों का ख्याल रखना पड़ेगा। दीपांकर, बिल्कुल नीरू, सबसे बड़ी बात यही है
सब कुछ ठीक था। अगर पुष्कर सिंह धामी चुनाव जीते होते तो जाहिर तौर पर जिस तरीके के फैसले मणिपुर, गोवा या उत्तर प्रदेश में है, उसी तरीके का फैसला हमें उत्तराखंड में भी देखने को मिलता। लेकिन पुष्कर धामी के चुनाव हारने से उत्तराखंड के जो सियासी समीकरण है या बीजेपी के अंदर जो कुछ अभी चल रहा है, वो सब कुछ इसी वजह से है कि पुष्कर धामी चुनाव हारे हैं। अब सवाल आता है कि केंद्रीय नेतृत्व, बीजेपी का राष्ट्रीय नेतृत्व क्या पुष्कर सिंह धामी पर फिर से यकीन करेगा? क्या पुष्कर सिंह धामी को बीजेपी एक बार फिर से यहां पर सत्ता सौंपेगी? बीजेपी का राष्ट्रीय नेतृत्व अगर यहां पर हार चुके मुख्यमंत्री पर भरोसा करता है तो यह बात साफ होगी कि बीजेपी ने यहां पर पुष्कर सिंह धामी को सराहा है, माना है कि जीत उनके और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर हुई है और उनके साथ आगे बीजेपी यहां पर बढ़ेगी। अगर यहां पर कोई दूसरा फैसला आता है या कोई दूसरा चेहरा आता है तो बीजेपी उसमें भी ये कैलकुलेशन जरूर देखेगी कि जो नया मुख्यमंत्री हो, जिसका हम सत्ता सौंपने जा रहे हैं, वो अगले 5 साल यहां पर बीजेपी को भी आगे बढ़ाए, बीजेपी की सरकार को भी मजबूती से आगे बढ़ाए, सेंटर से उसके रिलेशन बेहतर रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कनेक्ट उत्तराखंड से है, जो इस बार की वोटिंग में साबित हुआ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम अभी भी बीजेपी के लिए उत्तराखंड में बहुत काम का है, तो उसको भी मजबूती से यहां पर आगे बढ़ाया जाए। जो सेंटर के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, चाहे केदारनाथ में चल रहा हो, ऑल वेदर रोड का चल रहा हो, दूसरे और प्रोजेक्ट्स चल रहे हो, उन पर काम चलता रहे। आर्थिक हालात की अगर बात करें तो सेंटर से जो ग्रांट्स मिलती हैं वो ग्रांट्स लगातार मिलती रहे। तो बीजेपी चाहे पुष्कर सिंह धामी के साथ जाएगी या फिर किसी नए चेहरे के साथ, इस पर सबकी निगाह रहेगी। आप धीरे धीरे यहां से आप देखेंगे राजभवन से गाड़ियों के निकलने का सिलसिला जारी है। तो नीलू, बात यही है कि बीजेपी जिस चेहरे पर फैसला आज करने जा रही है शाम 5 बजे, वो चाहे पुष्कर सिंह धामी का होगा या कोई दूसरा चेहरा होगा, इन दोनों बातों में कुछ नया जरूर होगा। अगर पुष्कर सिंह धामी को सौंपती है तो पहली बार इस तरह की स्थिति उत्तराखंड में होगी कि कोई मुख्यमंत्री हार चुका हो और उसे आप यहां पर मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंप रहे हो। और अगर कोई नया चेहरा आता है विधायकों के बीच से, तो भी बात आएगी कि जिस चेहरे के पीछे बीजेपी जा रही है, क्या वो चेहरा बीजेपी की उम्मीदों को इससे आगे बढ़ा पाएगा? नीलू, बिल्कुल। तो और कह सकते हैं कि उत्तराखंड में ऐसे भी इतिहास बना है, एक ही गवर्नमेंट दूसरी बार रिपीट हो रही है दीपांकर, तो ऐसे में जो फैसला बीजेपी का होगा, क्योंकि लगातार हम यही कहते रहे कि बीजेपी का फैसला जो होता है हमेशा चौंकाने वाला होता है। कुछ ऐसे नाम भी सामने आ सकते हैं जिसको शायद हमने और आपने सोचा भी नहीं होगा। खैर, उस पर तो मंथन हो चुका होगा, लेकिन वो बात की बात है। लेकिन मुख्यमंत्री के अलावा जो मंत्रिमंडल का गठन किया जाएगा दीपांकर, उसको कैसे देखा जाएगा? क्या पहाड़, मैदान, गढ़वाल, कुमाऊं, ब्राह्मण, बाकी जाति, इन सबको तरजीह देते हुए किस तरह का मंत्रिमंडल हो सकता है? अब बिल्कुल नीलू, ये पूरे समीकरण बीजेपी ध्यान में जरूर रखेगी। सबसे खास बात जो इस बार की है कि दो बड़े जिले हैं, हरिद्वार और उधम सिंह नगर, वहां पर बीजेपी अच्छा नहीं कर पाई। हरिद्वार में सिर्फ 3 विधायक जीत के आए, जिनमें सबसे बड़े नेता है मदन कौशिक, और उधम सिंह नगर में जो सब विधायक जीत के आए उनमें सबसे बड़े नेता अरविंद पांडे। पुष्कर सिंह धामी वहां पर इलेक्शन हारे, तो मैदान से इस बार जो संख्या वो काफी कम है। अब बात आती है, सब कुछ टिका है मुख्यमंत्री पर। मुख्यमंत्री कौन होगा? मुख्यमंत्री गढ़वाल से होगा, कुमाऊं से होगा, पुष्कर सिंह धामी रहेंगे या कोई दूसरा रहेगा, किस जाति का होगा, किस क्षेत्र का होगा, बीजेपी का मुख्यमंत्री कौन होगा, उसके हिसाब से फिर आगे के समीकरण तय होंगे। अब अगर युवा मुख्यमंत्री की बात आती है, पुष्कर सिंह धामी अभी भी कार्यवाहक सीएम है और मात्र 46 साल उनकी उम्र है। अगर बीजेपी युवा नेतृत्व के साथ जाती है तो यह बात जरूर कुछ सीनियर नेताओं के लिए संकेत जरूर हो सकती है कि इस बार युवा नेतृत्व के साथ युवा मंत्रिमंडल हो सकता है कुछ नए चेहरे युवा मंत्रिमंडल में हमें देखने को मिले और कुछ सीनियर नेताओं को जो 70 या 70 की उम्र पार कर चुके हैं उनको यहां पर मंत्रिमंडल में जगह ना मिले। यह एक संभावना है, क्योंकि बीजेपी यह चाहेगी कि अगर हमें इतना अच्छा रिजल्ट उत्तराखंड में मिला है, 2 मुख्यमंत्री बदलने के बावजूद जनता ने हम पे भरोसा किया है, तमाम एंटी इनकम्बेंसी की जो बातें थी उसके बावजूद अगर जनता हम पे भरोसा कर रही है, तो हम कम से कम ऐसी सरकार दें जहां पर जनता का भरोसा भी बीजेपी पर बढ़े और बीजेपी भी अपने आप में एक स्टेप और आगे बढ़े। 2024 का चुनाव होगा जिसमें 5 लोकसभा सीटें होंगी, फिर 2027 का चुनाव होगा, और कांग्रेस जिस तरीके से 2 बैक टू बैक इलेक्शन हारी है, एक बार 11 और फिर 19, तो बीजेपी को जरूर लगता है कि अगर हमने यहां पर मजबूती से सरकार चलाई तो आगे आने वाले 10 साल की का चेहरा कौन होगा, किसको चुना जाएगा, यह भी बहुत सारी बातों पर डिपेंड करता है कि किस तरह का पूरा मंत्रिमंडल होगा। और सिर्फ ये 2022 का नहीं बल्कि 2024 को लेकर भी ये पूरा समीकरण बिठाने की कोशिश होगी। लगातार इस खबर पर आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे बातचीत होती रहेगी। इस खबर पर आने की तैयारी में जुटी है और इसके लिए संगठन ने कार्यकर्ताओं को संदेश जारी किया है, जिसमें सभी जिलों के कार्यकर्ताओं को शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचने को कहा गया है। सांसदों और विधायकों को
इनके लिए गाड़ियों का इंतजाम करने को कहा गया है और गाड़ियों पर पार्टी का झंडा लगाकर आए। हर क्षेत्र से कम 2-2 कार्यकर्ताओं को आने को कहा गया है। शपथ के दिन मंदिरों में पूजा अर्चना करने को भी कहा गया है। इसके अलावा बीजेपी समाज सेवियों, लेखकों, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और साधु संतों को भी शपथ ग्रहण समारोह में आने का न्योता देगी बीजेपी। और उत्तर प्रदेश में बीजेपी की शानदार जीत के बाद आरएसएस ने 2024 के फॉर्मूले पर काम करना शुरू कर दिया है और इसके तहत संघ की कोशिश ग्रामीण स्तर पर अपनी पकड़ मजबूत करने की है। संघ प्रमुख मोहन भागवत इन दिनों गोरखपुर में हैं, जहां उन्होंने कल माधव धाम में संघ कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस बैठक में संघ के ग्रामीण स्तर पर विस्तार समेत तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई। दरअसल संघ की शाखाएं अभी 50% गांव में लगती है। संघ की कोशिश सभी गांव तक पहुंचने की है। आज गोरक्ष प्रांत के पदाधिकारियों के साथ बैठक होगी, जिसमें मोहन भागवत शिरकत करेंगे। और रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।